एवरीवन, राधे राधे। क्या हाल चाल हैं आप लोगों के। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल आशी व्लॉग्स। मैं हूँ रुचि। तो कल ना हम लोग गए हुए थे घूमने के लिए और सुबह के अभी जो है लगभग 10:30 या 11 लगभग बज रहे होंगे जब से मैंने ये व्लॉग स्टार्ट किया है। और पता है, चाहे आप घूमने जाओ, चाहे आप शॉपिंग करने जाओ या कहीं भी जाओ, थकान इतनी ज़्यादा हो जाती है ना कि बस पूछो ही मत। तो हम लोग भी कल वैसे तो गए घूमने ही थे, लेकिन आज सुबह जो है ना थकान के मारे मेरी तो बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो रही थी। तो मैं तो काफ़ी लेट उठी हूँ। मम्मी को तो सुबह ही उठना पड़ा और भाई को भी, क्योंकि उसको ऑफिस जाना था और मम्मी को लंच बना कर देना था उसे। और मेरी तो फ़िलहाल छुट्टी चल रही है, तो मैं जब मर्ज़ी उठती हूँ, जब मर्ज़ी सोती हूँ। मायके में रहने का सबसे ज़्यादा जो है ना फ़ायदा, वो सबसे ज़्यादा जो होता है वो हमारी नींद पे ही होता है कि हमें जब मर्ज़ी हम सो सकते हैं, हमें जब मर्ज़ी हम उठ सकते हैं। नहीं तो चाहे आप जहाँ रह रहे हो अकेले, वहाँ या ससुराल में रहो ना, तो अब चाहे रात को कितना लेट भी हो जाए सोने में या कुछ भी, सुबह जो है टाइम से ही उठना पड़ता है और सारी चीज़ें करनी पड़ती है। और बच्चों का भी स्कूल रहता है तो उस चक्कर में भी उठना पड़ता है। तो अभी जो है ना मैं अपनी सारी थकान और नींद जो है वो पूरी करती हूँ, आराम से मैं उठती हूँ और मम्मी भी नहीं उठाती हैं। तो फिर चाय तो दूसरी वाली जो बनती है वो तो मैं ही बनाती हूँ, तो इस वजह से फिर मैंने बना ली। और मैं अगर चाय ना बनाऊँ ना तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कुछ छूट गया है, खाली खाली सा। मतलब पीना तो अच्छा लगता है, बनाना भी मुझे इतना ज़्यादा पसंद है। तो मेरी तरह कौन कौन है जिसे चाय पीने के साथ साथ चाय बनाना भी पसंद है, कमेंट में ज़रूर से बताना। और अगर मेरे चैनल पर अगर आप पहली बार आए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मेरे वीडियोस अगर आपको अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करिएगा। हाइप का ऑप्शन आपको दिख रहा हो तो हाइप भी ज़रूर से करना। और अगर आप दिल्ली में रहते हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट में सजेस्ट करना कि मैं कहाँ कहाँ घूम सकती हूँ। वैसे तो मैं भी दिल्ली से ही, मतलब कि यहीं रहती थी शादी से पहले, पर फिर भी आप लोग बताना कि कहाँ कहाँ घूम सकते हैं इस टाइम पे, और बच्चों के हिसाब से कौन सी जगह सबसे अच्छी है घूमने के लिए। वैसे सोचकर, जैसे मैंने पता है हर बार की तरह मैं बहुत कुछ आई थी, इस बार भी इंडिया गेट जाऊँगी, यहाँ जाऊँगी, वहाँ जाऊँगी, लेकिन अब ऐसा हो गया ना कि अकेले भी जाने का मन नहीं करता है, तो इस चक्कर में। तो अभी आप लोगों ने सुना इतनी तेज़ का बादल गरजा है। जिस दिन हम लोग गए थे ना, मतलब संडे से ही ना मौसम ऐसा चेंज हुआ है ना, संडे को हुई थी बारिश और तब से ना मौसम एकदम ठंडा सा हो गया है। मतलब वो होता है ना कि पंखा चला के और ब्लैंकेट ओढ़ के सो, तो वैसे वाला मौसम चल रहा है। और वैसे भी अभी इतनी जल्दी तो मतलब कि ठंड नहीं जानी चाहिए, गर्मी नहीं आनी चाहिए। तो यही है, चाय पीने के बाद ना फिर मम्मी ने बोला कि ऊपर जाके ना ये ढका हुआ था जो वो जाली लगी है ना वेंटिलेशन के लिए, तो मम्मी ने बोला हटा दो, क्योंकि ना इसी से फिर नीचे हवा जाती है, थोड़ी सी रोशनी होती है। और बारिश की वजह से ना फिर रात को जो है भाई ने ढक दिया था वापस, नहीं तो फिर बीच रात में बारिश होती तो फिर वापस आके ढकना पड़ता। तो यहाँ पे जब मैं इसको हटाने के लिए आई ना, तो यहाँ पे ना एक बिल्ली थी, और ये ना शायद किसी की पालतू थी, क्योंकि इसके गले में ना रेड कलर का धागा बंधा था और ये पता नहीं क्यों मतलब बहुत ज़्यादा मतलब रो रही थी। तो फिर मैंने मम्मी को बोला, तो मम्मी ने बताया कि शायद से ना इसका बच्चा जो था वो मर गया है, तो इस वजह से यानी इतनी ज़्यादा परेशान है और इधर उधर रोती रहती है। और साथ ही मम्मी ने एक चीज़ और बताई कि चाहे इंसान हो चाहे जानवर हो, मतलब माँ तो माँ ही होती है। अभी हम तो चलो बोल के अपनी तकलीफ़ें बता देते हैं, लेकिन जो जानवर होते हैं, जैसे कई बार हम बोलते हैं ना कि यार कितना रो रहा है ये कुत्ता, या ये बिल्ली कितनी ज़्यादा रो रही है, तो हम उसको मार के भगा देते, लेकिन हमें नहीं पता कि वो किस तकलीफ़ में है, क्यों रो रहा है, क्यों नहीं रो रहा है, क्योंकि बिना मतलब का तो कोई भी नहीं रोता है। तो हर जानवर जो होते हैं उन्हें भी चोट लगती है और उन्हें भी तकलीफ़ होती है। यहाँ पे ना मैं छत पे होली के बाद आज ही आई थी, तो थोड़ा सा फिर मैं ना घूम के देखने लगी। वैसे यहाँ ज़्यादा कुछ देखने को, मतलब वैसे घर ही घर है, और ऊपर से ना इतने सारे बंदर आते हैं ना यहाँ पे छत पे, तो इस वजह से भी ज़्यादा जो है छत वगैरह पे हम लोग आते नहीं हैं। और एक कमेंट जो है वो काफ़ी बार आया है, जो कि मुझे बहुत सालों से देख रहे हैं। तो आप लोग पूछ रहे थे कि क्या रूम शिफ्ट किया है हम लोगों ने। तो हाँ, हम लोगों ने रूम शिफ्ट किया है। पहले ना हम लोग फरीदाबाद की तरफ रहते थे, मतलब फरीदाबाद मीठापुर की तरफ रहते थे, पर अभी जो है ना हम लोग ये खानपुर और देवली की तरफ शिफ्ट हो गए हैं। इसी वजह से रूम और सब कुछ जो है एकदम से चेंज लग रहा है आप लोगों को। जो हम लोगों ने अक्षरधाम में फैमिली फ़ोटो क्लिक कराई थी, वो वैसे तो इतनी अच्छी नहीं आई, बट फिर भी एक मेमोरी के लिए तो है कि हम सब गए थे तो हमने फ़ोटो क्लिक कराई। यहाँ पे देख सकते हो, मतलब उतनी अच्छी नहीं आई है बट ठीक है।
जब मेरे पापा लेके गए थे ना मेरी दादी माँ को घुमाने के लिए, तो मेरी दादी माँ, पापा और भाई गया था, तो तब की भी फ़ोटो है। मम्मी अभी जब मेरे फ़ोटोज़ वगैरह निकालेंगी ना तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। और हम लोग पहले से ही सोच के गए थे कि हम वहाँ जाएंगे तो ज़रूर से ये वाली फ़ोटो क्लिक करवाएंगे। मुझे मारती रहती है तो सिखा लो, पहले प्यार से बोल दिया करे, क्या समझाना मारा नहीं करे, नहीं मारा करे, तेरा बाल इतने बार फुटबॉल बोला करे प्यार से, फिर थप्पड़ मारा करे। अच्छा। एक बार, 2 बार। अच्छा। आप 2 बार मारती हो, 1 बार मैं 10 बार बोलती हूँ फिर मारती हूँ तुमको। हाँ, 10 बार मत मारना, अब 2 बार मारना, नहीं 1 बार, ओनली 1। ये मैं अभी आप सोचो कि मैं आपकी माँ हूँ। ओके? अच्छा, तुम मेरी माँ हो, सोच लिया। अब आगे क्या करना है? अब आगे अपने तीसरे में गिजी पिजी कर दो तो माँ नानी आपको क्या सिखाएंगी, पता नहीं। ये तुम क्या कर रही हो? मेरे को दर्द होता है। पानी आ जाएगा। अभी तो तुम क्या करी थी? अपनी बेटी को समझाओ। वो समझाओ जो कोई लोग ही नहीं समझा पाते, कोई माँ नहीं समझा पाई, तो क्या समझाना है ये तो याद दिला दो। अरे कि माँ मत नहीं मारा करे। फिर छुरे गंदा चूहा है इस पे। किसको नहीं मारा करे? दीदी को ना मारे और छोटा को खूब मारे, है ना? यही समझाऊं ना? नहीं। ठीक है, समझ गई मैं। दीदी को मारे और मुझे नहीं। तुम ही कहती हो उसको मत मारो, तो उसको नहीं मारूंगी। नहीं, उसको धूम धूम से मारो, धूम धूम, जितना भी मन कर रहा है। आप जितना भी मुझे मारती हो वो सारा छोड़ के उसको मारो। मुझे हर दिन मारती रहती हो दिल्ली में, उसको तो मारती ही नहीं। बाय बाय मेरा झूला है। छोटा ना नहीं करूँ, क्या ना नहीं करूँ, तुम करबे क्या करबे? हम ना दीदी से बड़े होएंगे। हाँ, मैथिली बोलना नहीं आ भैया। हाँ की मैथिली बोलो, बहुत सुंदर आ भैया मैथिली बाजो। खुद हो गए, कथी हो गए? खुद, क्योंकि हमारा मैथिली सबसे अच्छा है। तुम्हारा मैथिली सबसे अच्छा है। हाँ, हम खुश हो गए। सच में? हाँ, खुश हो गए। हाँ, अच्छा। ये दोनों नहीं कर दिया, नहीं 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 ईट कर दिया, इसे ईट कर दिया, की कह दिया? इसे ईट कर दिया, नहीं कर दिया। आ हट जाओ तो बड़ मार मारा वहाँ के। हाँ, के मारे हुए गंदी बात है, मम्मी के मारबे। तो आज ना मैंने पूरे दिन जो है रेस्ट किया, ना तो कुछ काम किया है और ना ही कोई व्लॉग शूट किया। पूरे दिन जो है मैं आराम से लेटी हुई थी। मेरी तबीयत जो है इतनी ज़्यादा मुझे थकान सी लग रही थी। फिर शाम को ना मम्मी ने यहाँ पे चाय और ब्रेड सेके थे तो वो खाया हम लोगों ने। उसके बाद ना फिर भूख लग रही थी क्योंकि दिन में जो है मैंने ढंग से खाना नहीं खाया था। तो यहाँ पे फिर मैंने सोचा कि भूजा बनाती हूँ। मम्मी ने कहा कि तुम ही बनाओ, मतलब कि भाई जो मतलब खाता नहीं है ना, तो अकेले के चक्कर में मम्मी जो है बनाती नहीं है। हालांकि मैंने जब बनाया तो थोड़ा सा उसने भी खाया था। तो यहाँ पे सबसे पहले तो जो है मैंने मूंगफली को फ्राई करके निकाल लिया। उसके बाद फिर यहाँ पे मैंने पोहे को जो है नमक और ऑयल में, मैं सरसों के तेल में बना रही हूँ, आप इसको रिफाइंड ऑयल में भी बना सकते हैं। हम लोग सरसों का तेल खाते हैं तो इस वजह से हमें ज़्यादा उसका मतलब नहीं लगता है, बल्कि अच्छा लगता है हमें सरसों के तेल में अगर हम पोहे या ये सब चीज़ें फ्राई करते हैं तो यहाँ पे मैंने मूंगफली और पोहे दोनों चीज़ों को अच्छी तरीके से फ्राई कर लिया था एकदम क्रिस्पी होने तक। और पोहे को ना हमें मतलब ज़्यादा तेज़ आंच पे भी नहीं, ज़्यादा मीडियम आंच पे भी नहीं फ्राई करना, नहीं तो पोहे जो है ना वो अच्छी तरह से क्रिस्पी नहीं होते हैं। तो यहाँ पे मैंने सारे फ्राई कर लिए थे। फिर जब पोहा अच्छे तरीके से ठंडा हो गया तो उसके बाद ना मैंने इसमें मिलाया है ढेर सारा प्याज, और ये नमकीन जो है ना एकदम तीखी और चटपटी वाली है, वो ऐड किया है मैंने। इसमें आप हरी मिर्च और हरा धनिया भी ऐड कर सकते हैं, पर हरी मिर्च मैंने नहीं ऐड किया क्योंकि बच्चे भी खाएंगे और नमकीन तीखी है, तो हरी मिर्च ऐड करूँगी ना तो और भी ज़्यादा तीखा हो जाएगा। और हरी धनिया जो है वो भी ख़त्म हो गई है, तो बस यही चीज़ें मैंने इसमें ऐड करी है। और ये इतना ज़्यादा टेस्टी लग रहा था खाने में ना, तो बस हम लोग खाएंगे इवनिंग स्नैक्स के हिसाब से तो ये बहुत अच्छा लगता है, ख़ास करके चाय वगैरह के साथ खाने में बहुत टेस्टी लगता है। और हमारे इधर ना भूजा जो है ये भी बहुत अलग अलग तरीके से बनाया जाता है। तो ये खाने के बाद ना फिर मम्मी जो है आज बना रही हैं ये
हमारे इधर बड़ी बनती है उसकी सब्ज़ी। ये ना मेरी चाची माँ ने मेरे लिए भी दिया था और मम्मी को भी दिया था। तो मैंने मम्मी से कहा कि मेरे लिए जो दिया है वो मुझे यहीं पे बना के खिला दो, क्योंकि मुझे ये सब चीज़ें जो है मम्मी या तो सासू माँ की हाथ की अच्छी लगती है। तो अब सासू माँ से तो ऐसे बोल नहीं सकती हूँ, तो मम्मी को मैंने कहा यहीं पे बना के खिला दो। तो यहाँ पे आलू बॉईल कर लिया था और बड़ी जो है उसको फ्राई कर लिया था मम्मी ने। अभी सेम कढ़ाई में तेल डाला है सरसों का, तेज़पत्ता डाला, जीरा डाला और हींग का तड़का लगाया है। जब सारी चीज़ें अच्छी तरीके से तड़का जो है पक जाए, उसके बाद जाके फिर हम इसमें ऐड करेंगे मसाले। तो ये जो है ना बिना प्याज लहसुन के बनता है और इतना टेस्टी होता है ना खाने में, बहुत ज़्यादा एकदम गांव की याद दिला देता है। तो उसके बाद यहाँ पे मम्मी ने डाले लगभग 2 बड़े साइज़ का टमाटर, और टमाटर को थोड़ा अच्छी तरीके से हम कुक करेंगे। तो उसके लिए हम इसमें ऐड करेंगे नमक। नमक डालने से ना टमाटर प्याज वगैरह जो थोड़ा जल्दी कुक हो जाता है। और ये ना मेरी सासू माँ एकदम अलग तरीके से बनाती हैं और मेरी मम्मी एकदम अलग तरीके से बनाती है। दोनों जो है ना एकदम अलग अलग टेस्ट भी होता है और एकदम अलग अलग रेसिपी भी है। तो यहाँ पे नमक डाल के टमाटर को अच्छी तरीके से हम पका लेंगे। तो उसके लिए यहाँ पे कवर कर दिया था। फिर थोड़ी देर बाद इसको हम चेक कर लेते हैं। तो टमाटर भी कुक हो गया है। तो अब हम इसमें ना ऐड करेंगे अदरक, लहसुन नहीं, आदत हो गई ना मेरी बोलने की। अदरक, हरी मिर्च और काली मिर्च कुटी हुई, और उसको जो है हम अच्छी तरीके से भून लेंगे। और मेरे आसपास से आई थिंक आप लोगों को आवाज़ आ रही होगी, क्योंकि ना दिल्ली में बारिश हो रही है, खास करके हम जहाँ रहते हैं वहाँ पे। और आप लोग बताना आप लोगों के यहाँ पे मौसम कैसा है। तो टमाटर और सारी चीज़ें जब अच्छी तरीके से पक गई थी, उसके बाद फिर यहाँ पे मम्मी ने डाला मसाला। तो मसाले में डाला हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, भुने हुए जीरे का पाउडर, और उसके बाद फिर डाला था गरम मसाला। तो सारे जो सूखे मसाले वगैरह हैं वो यहाँ पे डाल दिया। और बस थोड़ा सा जो है देगी मिर्च डाला था, इससे बस कलर आता है, तीखा वगैरह बिल्कुल भी नहीं होता है। उसके बाद हम इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे और फिर हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी। और हमारे यहाँ पे ना इसको कुम्हरोरी बोला जाता है। ये ना जो सफ़ेद वाले जिसका पेठा नहीं बनता है उसको कुम्हर बोलते हैं। तो उसी की बड़ी होती है और ये बहुत अच्छी लगती है खाने में, गांव में ना जो है बनती है। तो यहाँ पे जब मसाले अच्छी तरीके से भुन गए थे, तो आलू जो बॉईल करके रखा था वो डाल दिया है। आलू को भी हम भून लेते हैं मसालों के साथ में। उसके बाद ये जो बड़ी है ना फ्राई करके रखी थी उसको भी डाल देंगे। सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे। उसके बाद हम इसको ट्रांसफ़र कर देंगे कुकर में, क्योंकि ये जो बड़ी है ना इसको मतलब कि ये इतनी जल्दी पकती नहीं है, तो 1-2 सीटी लगानी पड़ती है तब जाके कुक होती है। मैं बनाती हूँ तो डायरेक्ट कुकर में ही बनाती हूँ और कच्चे आलू का बनाती हूँ। तो मैंने बताया ना सबकी थोड़ी अलग अलग रेसिपी होती है और बहुत टेस्टी बनी थी। जब यहाँ पे ये पक गया था, थोड़ा सा पानी और नमक डाल के इसको अच्छी तरीके से फ्राई कर लिया था मम्मी ने। फिर यहाँ पे इसको शिफ्ट कर दिया है कुकर में। उसके बाद फिर हम इसमें पानी डाल के और इसको हम सीटी लगाएंगे 2 से 3। तो यहाँ पे हमारी जो है हमारा जो खाना है वो बन के रेडी हो गया है। और ये कुम्हरोरी आलू की सब्ज़ी बन गई है। साथ में मम्मी ने थोड़े बहुत चिप्स फ्राई किए थे और चावल बनाया था। तो बहुत टेस्टी था खाना मम्मी के हाथ का। और कैसा लगा आपको मेरा आज का व्लॉग बताना कमेंट में। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब।